Hello everyone, welcome back to my channel Biology Inspire. My name is नेहा जायसवाल. आई होप आप हमारी प्रीवियस वीडियो में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे. तो आज हम एक नई टॉपिक लेके आए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल बहुत ही बेसिक है बायोलॉजी में. एक बेसिक से शुरुआत करना है हमें, बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे. अगर आप एडवांस चीजें पढ़ने लगे और बेसिक आपने पढ़ा ही ना हो तो आपको फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है. तो पहले हम सेल पढ़ेंगे जो कि बहुत ही बेसिक है बायोलॉजी में. लेकिन सेल जो है बेसिक तो है लेकिन वो पूरी बायोलॉजी से कनेक्ट रहता है. तो आज हम सेल पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड थियरी भी, उसकी हम थियरी भी कवर अप करेंगे. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल के टाइप्स, जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं. सेल को यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है. कई सारे सेल मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं. तो इसलिए जो हमारी सबसे छोटी इकाई है उसे हम सेल कहते हैं. इस वजह से हम इसको द यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. अब देख लेते हैं कि सेल की हम जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं. अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि इसको साइटोलॉजी क्यों कहते हैं, इसकी स्टडी को, जबकि इसे तो हम सेल कहते हैं. तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सेल है ये इंग्लिश वर्ड है, न कि बायोलॉजी का. सेल को बायोलॉजी में साइटो कहते हैं और लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो दोनों को मिलाकर हो गया साइटोलॉजी. तो स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी. सेल जो है हमारा वो लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, विच मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट. तो हमारे एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल को खोजा था. इन्होंने देखा डेड कॉर्क सेल देखा था, लिविंग नहीं डेड सेल देखा था. और इन्होंने एक बुक लिखी माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने सब लिखा कि हाँ हमने सेल को देखा, वो स्मॉल कंपार्टमेंट जैसा है और वो डेड है. फिर एक साइंटिस्ट आए एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक. इन्होंने 1674 में इन्होंने लिविंग सेल को देखा. फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक. अब हम ये कहेंगे कि जो सेल के डिस्कवरर हैं या फादर ऑफ सेल जो कहते हैं, वो उन्हें रॉबर्ट हुक को क्यों कहा जाता है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्यों नहीं कहा जाता है. तो वो इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा सेल, तो इन्होंने देखा था लिविंग सेल, बट इन्होंने बाद में देखा था, पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था. ये हम बाद में देखेंगे कि इन्होंने डेड सेल देखी थी कि लिविंग सेल, ये बाद की बात है. लेकिन देखा किसने था, पहले रॉबर्ट हुक ने. तो इसीलिए इनका जनक सेल का जनक कहा जाता है. अब हम देखेंगे कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था. इन्होंने अपनी खुद की लेंस बनाई, जो कि रॉबर्ट हुक ने जो लेंस बनाई थी उनसे स्ट्रांग इनकी लेंस थी, और इन्होंने उसमें देखा कि ये सेल तो जीवित है. इन्होंने पॉन्ड का वाटर लिया और उसमें बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें इन्होंने देखा कि हाँ भैया यहाँ तो सेल होता है, और सेल में जो है कि क्या है, ये लिविंग सेल्स. अब हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, एनिमल में सबसे छोटा सेल कौन सा है, एनिमल में सबसे बड़ा सेल कौन सा है. तो हम देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है इसमें सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा. और माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं. पीपीएलओ का फुल नेम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इस माइकोप्लाज्मा को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल वॉल की कमी है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है. स्मॉलेस्ट प्लांट सेल जो है वो डक वीड्स है. इस लार्जेस्ट प्लांट सेल जो है वो जाइलम है, जिसे ब्लड वेसल्स के नाम से भी जाना जाता है. हम ह्यूमन की बात करें तो सबसे छोटा ह्यूमन में जो सेल होता है वो मेल का स्पर्म होता है, जिसे मेल गैमेट भी कहा जाता है. और लार्जेस्ट की बात करें तो ओवम होता है, जो फीमेल की ओवरी से रिलीज होता है, फीमेल गैमेट भी उसे कहते हैं, वो ओवम है. लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है. अब हम देखते हैं सेल थियरी. सेल थियरी को 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था. पहले साइंटिस्ट हैं मैथियस सिडेन, बॉटनिस्ट हैं जो जर्मनी के थे.
1838 में, ये सन जो ईयर होता है ना, ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम हो गया या फिर CSIR नेट हो गया, कहीं भी तो किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ पे ईयर जरूर पूछेगा। ईयर पूछेगा, अगर साइंटिस्ट का पूछ लिया तो वो ये भी पूछेगा कि वो बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे, वो कहाँ के थे, तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैथियस श्रेडेन जो थे, इन्होंने जो थियोरी दिया था सेल्स का, उसमें इन्होंने कहा था कि सारे प्लांट जो हैं वो सेल्स के बने हैं। ऑल प्लांट्स आर मेड अप बाय सेल्स। फिर 1839 में थियोडोर श्वान, जो कि जूलॉजिस्ट हैं, ये ब्रिटिश के थे, सॉरी जर्मनी नहीं, ब्रिटिश के थे। इन्होंने ये कहा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर मेड अप विद बाय सेल। जो प्लांट, जितने सारे प्लांट और सारे एनिमल हैं वो सब सेल से बने हुए हैं, और जो एनिमल सेल है वो कवर्ड है एक थिन मेम्ब्रेन से। इन्होंने कहा कि सभी प्लांट और एनिमल सेल से बने हुए हैं, और जो एनिमल सेल है वो कवर्ड है, वो पैक्ड है एक थिन मेम्ब्रेन से, पतली लेयर से कवर्ड है, जबकि जो प्लांट सेल है वो एक मोटी लेयर से कवर्ड है। रुडोल्फ विर्सॉ ने 1855 में एक थियरी दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि ऑल सेल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब सारे सेल्स जो हैं वो एक मदर सेल से बने हुए हैं, सारे सेल्स एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। एक टर्म दिया इन्होंने, ओमनी सेलुलो ई सेलुला। इसका मतलब यही है कि ऑल सेल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम सेल देख लिए, थियरी ऑफ सेल देख लिए, अब रह गया क्या, टाइप्स और डिफरेंस। मतलब जैसे हम टाइप्स देखेंगे सेल्स की, कि सेल कितने प्रकार के हैं, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर हम उसमें डिफरेंस भी देख लेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, जो हम की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।